श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो तुम्हें हमेशा बिना मांगे मिल जाता है, उसकी कद्र तुम कभी नहीं करते। और जब वही चीज तुमसे दूर चली जाती है, तब तुम्हें उसकी असली कीमत समझ आती है। और यही सत्य धीरे धीरे राघव के जीवन में प्रकट हो रहा था। वो हर दिन की तरह सुबह उठता, अपने कर्तव्यों को निभाता, हर उस व्यक्ति के लिए तैयार रहता जिसे उसकी जरूरत होती, क्योंकि उसने अपने जीवन को दूसरों के लिए जीने का एक नियम बना लिया था। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि जब इंसान खुद को हर किसी के लिए आसान बना देता है, तब लोग उसे एक भावना नहीं बल्कि एक सुविधा समझने लगते हैं। और उसी क्षण भीतर से एक शांत स्वर फिर गूंजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, संसार उसी का सम्मान करता है जो स्वयं अपने अस्तित्व का सम्मान करना जानता है, क्योंकि जो स्वयं को सस्ता कर देता है, उसकी कीमत भी सस्ती ही रह जाती है। धीरे धीरे राघव के भीतर एक अनकहा दर्द जन्म लेने लगा। उसे ये एहसास होने लगा कि वो लोगों के लिए एक इंसान नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे तभी याद किया जाता है जब कोई काम हो, और जैसे ही काम खत्म होता है, उसकी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और यही एहसास उसे भीतर से तोड़ने लगा। और उसी टूटन के बीच जैसे कोई सच्चाई उसके अंतर मन में गूंजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सहज रूप से मिल जाए, उसका मूल्य इस संसार में कभी स्थायी नहीं होता, क्योंकि मनुष्य उसी चीज को संभाल कर रखता है जिसे पाने के लिए उसे प्रयास करना पड़े। एक समय था जब लोग बिना किसी कारण के भी राघव के पास आते थे, उसके साथ समय बिताते थे, लेकिन अब हर संबंध में केवल मतलब रह गया था। और जब राघव को किसी की जरूरत होती, तब हर कोई अपने कामों में व्यस्त हो जाता। और यही वो क्षण थे जब उसके भीतर एक गहरा खालीपन जन्म लेने लगा। और उसी खालीपन में फिर वो दिव्य वाणी उसे मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम सदा पास रहते हो, तब तक तुम्हारी कद्र नहीं होती, लेकिन जैसे ही तुम दूर होते हो, तुम्हारी अहमियत समझ आने लगती है। अब राघव के भीतर एक बदलाव शुरू हो चुका था। उसने पहली बार ये महसूस किया कि यदि वो खुद को नहीं बदलेगा, तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। लोग आते रहेंगे, अपना काम निकालते रहेंगे और उसे खाली छोड़ते रहेंगे। और उसी विचार के बीच फिर वो सत्य प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तुम स्वयं अपनी सीमाएं तय नहीं करते, तब संसार तुम्हारी कोई सीमा नहीं मानता। और जब तुम स्वयं अपनी कीमत नहीं समझते, तब दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखती है। धीरे धीरे राघव ने अपने भीतर एक दूरी बनानी शुरू की। उसने हर काम के लिए तुरंत हाँ कहना बंद कर दिया। उसने अपने समय को अपने लिए रखना शुरू किया। और जैसे जैसे वो बदलने लगा, वैसे वैसे लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। अब वही लोग उसकी कमी महसूस करने लगे। और तभी भीतर से फिर वो दिव्य सत्य गूंजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूरी ही वो साधन है जो लोगों को तुम्हारी असली कीमत सिखाती है। और अब राघव का जीवन उस मोड़ पर आ चुका था जहां लोग उसकी अहमियत समझने लगे थे। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या ये समझ समय पर आएगी या फिर हमेशा की तरह बहुत देर हो जाएगी? और उसी प्रश्न के साथ अंतर्मन में अंतिम सत्य गूंजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कद्र हमेशा देर से नहीं होती, समझ देर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तुम स्वयं को बदलने का साहस करते हो, तब सबसे पहले तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें तुम्हारी पुरानी आदत की आदत हो चुकी होती है। और जब वही आदत बदलती है, तब उन्हें सबसे अधिक असुविधा होती है। और यही राघव के जीवन में होने लगा था। जैसे जैसे उसने अपने समय और अपने अस्तित्व को महत्व देना शुरू किया, वैसे वैसे लोग उसकी इस बदलती हुई छवि को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जो लोग कभी उसे नजरअंदाज करते थे, अब वही लोग उसके बदलने पर सवाल उठाने लगे। उन्हें लगने लगा कि राघव अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो पहली बार सही हो रहा था। और उसी क्षण भीतर से एक शांत सत्य फिर प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सही दिशा में बढ़ते हो, तब सबसे पहले लोग तुम्हें गलत समझते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारा बदलना स्वीकार नहीं होता। धीरे धीरे राघव ने अपनी दूरी बनाए रखी। उसने हर पुकार पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया।
उसने ये सीख लिया कि हर किसी की मदद करना जरूरी नहीं होता और हर समय उपलब्ध रहना कोई महानता नहीं होती, बल्कि ये अपने ही अस्तित्व के साथ अन्याय होता है। और जैसे जैसे वो ये समझने लगा, वैसे वैसे उसके जीवन में एक नया संतुलन आने लगा। लेकिन उसी समय उसके आसपास के लोगों के भीतर एक खालीपन भी जन्म लेने लगा, क्योंकि अब उन्हें वो राघव नहीं मिल रहा था जो हर समय उनके लिए तैयार रहता था। और तभी भीतर से वो दिव्य वाणी फिर गूंजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तुम अपनी कीमत समझने लगते हो, तब संसार भी तुम्हारी कीमत समझने लगता है। अब वही लोग जो कभी उसे केवल जरूरत के समय याद करते थे, धीरे धीरे उसके पास वापस आने लगे। कोई हालचाल पूछने के बहाने, कोई पुरानी बातें याद दिलाने के बहाने, कोई अपनी गलती स्वीकार करने के बहाने। लेकिन राघव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब समझ चुका था कि ये संबंध पहले भी सच्चे नहीं थे और अब भी केवल उसकी अनुपस्थिति के कारण जागे हैं। और उसी क्षण उसके भीतर फिर एक सत्य स्पष्ट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें केवल तुम्हारी अनुपस्थिति में याद करे, वो तुम्हारी उपस्थिति का कभी सच्चा सम्मान नहीं कर सकता। राघव के सामने अब एक नया द्वार खुल चुका था, एक ऐसा द्वार जहां वो चाहे तो फिर से वही पुराना जीवन जी सकता था, लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रह सकता था, या फिर वो अपने नए स्वरूप को अपनाकर अपने आत्मसम्मान के साथ जी सकता था। और यही वो क्षण था जहां हर मनुष्य की परीक्षा होती है, क्योंकि पुराने संबंध और आदतें उसे वापस खींचने का प्रयास करती हैं, और उसी समय भीतर से वो अंतिम मार्गदर्शन प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जो तुम्हें बार बार उसी दर्द में ले जाए, उसे छोड़ देना ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होता है। धीरे धीरे राघव ने अपने भीतर दृढ़ता को स्थान दिया। उसने ये निर्णय लिया कि वो अब अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं जिएगा, बल्कि अपने आत्मसम्मान के अनुसार जिएगा। और यही निर्णय उसके जीवन की दिशा बदलने लगा। अब वो अकेला जरूर था, लेकिन भीतर से शांत था, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। और उसी शांति के बीच फिर वो दिव्य सत्य गूंजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, अकेलापन तब तक डराता है जब तक तुम स्वयं से मिल नहीं जाते, और जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तब वही अकेलापन तुम्हारी शक्ति बन जाता है। अब जब लोग राघव के पास लौटकर आए, तो उनके शब्दों में पहले जैसा अधिकार नहीं था, बल्कि एक झिझक थी, एक पछतावा था। लेकिन समय बदल चुका था और राघव भी बदल चुका था। उसने उन्हें सुना जरूर, लेकिन अपने निर्णय को नहीं बदला, क्योंकि वो समझ चुका था कि जो लोग समय पर तुम्हें नहीं समझ पाए, वे तुम्हें समझने के योग्य कभी थे ही नहीं। और उसी क्षण भीतर से अंतिम सत्य गूंजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें समय पर समझ नहीं पाया, वो तुम्हें पाने के योग्य कभी नहीं था। और यही इस कहानी का सबसे गहरा सार है। हे मनुष्य, की कद्र हमेशा देर से नहीं होती, बल्कि समझ देर से आती है। और जो व्यक्ति इस सत्य को समय रहते समझ लेता है, वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाता है। और जो दूसरों की नजरों में अपनी कीमत खोजता रहता है, वो हमेशा अधूरा ही रह जाता है। और अंत में वही दिव्यवाणी एक बार फिर गूंजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मूल्य को दूसरों के व्यवहार से मत मापो, क्योंकि तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे आत्मसम्मान में होती है, न कि दूसरों की स्वीकृति में। यदि आज की श्री कृष्ण वाणी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपको इन शब्दों में सच्चाई और शांति का अनुभव हुआ हो, तो इस दिव्य संदेश को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का विश्वास लौट आए, किसी की हिम्मत जाग जाए और किसी का जीवन बदल जाए। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखिए। और यदि आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी ही गहरी वाणी प्रतिदिन आपके जीवन में प्रकाश लाती रहे, तो अभी सीमा डिवोशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन अवश्य दबाइए, क्योंकि यहाँ केवल शब्द नहीं, बल्कि विश्वास और शक्ति मिलती है। जय श्री कृष्ण।